बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम करंट अफेयर के साथ आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली हमदानी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आज सारा दिन पूरी कौम की नज़रें जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे लगी रहीं कि शायद इमरान ख़ान जो इस वक्त अटक जेल में हैं उनकी रिहाई का परवाना जारी हो जाएगा और तोशा खाना केस ख़त्म कर दिया जाएगा। लेकिन लंबी बहस मुबाहिसे के बाद एक मरतबा फिर आज फ़ैसला जो है वो महफूज कर लिया गया है और ये अब इतलात आ रही हैं कि कल 11 साढ़े 11 बजे जो है ये फ़ैसला सुना दिया जाएगा। जो आज तक की आर्गूमेंट्स थी उसमें तो ये नज़र आ रहा था कि ये बिल्कुल बदनीयती पे मबनी और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेज़ हैं वो बार बार कह रहे थे कि इसमें बहुत बड़ी बड़ी ब्लंडर गलतियाँ हैं जो इसकी फ़ैसले के अंदर, और वो ये भी कह रहे थे कि ये लगता है कि कोई इलेक्शन कमीशन की जो है वो ख़ास जो है वो दुश्मनी है इमरान ख़ान साहब से और ये यकतरफ़ा सारी कार्रवाई की गई है। नाज़रीन, पाकिस्तान की आप पूरी हिस्ट्री देखें, हमारी जो जमहूरियत है वो ज़ख्मी है इस किस्म के वाक़यात से। हमारी बदकिस्मती समझें कि एक जमात जो इक़्तिदार में होती है वो अपने दूसरी सियासी जमात के ऊपर ऐसे बेबुनियाद बेशुमार केसेस बनाती है, उनको उस झूठे केसेस में फंसाती है, फिर उनको सज़ाएं दिलवाती है और इसके ऊपर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं एक एक केस के ऊपर, वकीलों की फ़ीसें हैं, फिर पब्लिक की तवज्जो जो है वो पब्लिक के मसाइल से हटा के इन रोज़ाना की बुनियाद पे तमाशों के ऊपर लगा दी जाती है और आवाम का जो असल मसाइल हैं वो बिल्कुल पसे पुश चले जाते हैं। आज देखें, पूरे पाकिस्तान के अंदर एक हफ्ते से अवाम सरापा एहतजाज हैं बिजली बिलों की सूरत में। कल भी वज़ीर आज़म ने एक लंबा चौड़ा इजलास किया, उसका रिज़ल्ट 0। आज फिर इजलास बुलाया गया और आज तो जितने स्टेक होल्डर्स थे जो तवानाई के शोबे से थे उन्होंने साफ साफ कह दिया जी कि IMF से बात करें, क्योंकि IMF की शराइत के मुताबिक ये पाकिस्तान के अंदर बिजली की जो यूनिट है वो 70 रुपये तक जानी है। और उन्होंने साफ साफ ये भी कह दिया है कि अशराफिया के जितने भी मामलात हैं जो फ्री बिजली वाले वो भी हमारे बस से बाहर हैं, यानी हाथ खड़े कर दिए हैं। और वज़ीर आज़म को सख्त मायूसी हुई है जो केयर टेकर गवर्नमेंट है उसको कि वो क्या करें, क्योंकि अवाम ने कल फाइनल कॉल दी हुई है। कल शटर डाउन हड़ताल पूरे पाकिस्तान में होने वाली है। ताजर बरादरी, सिविल सोसाइटी और आम आवाम कल पूरे मुल्क के अंदर जो है वो निकलेंगे और सरापा एहतजाज होंगे वापडा के ख़िलाफ़, इन बिलों के ख़िलाफ़। अवाम अब किसी सूरत में भी ये बिल देने को तैयार नहीं है। ये हुकूमत बिल्कुल सुन ले कि अवाम अब मरने मराने पे आ चुके हैं। एक किस्म की अमली तौर पे सिविल जो नाफरमानी की तहरीक है वो शुरू हो चुकी है, उसका आगाज़ हो चुका है और अब ये कहाँ ख़त्म होगी ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पब्लिक का पारा फुल हाई है। अवाम पहले अशिया खुर्दनोश की कीमतें आसमानों पे जाने की वजह से इस कदर जो है वो परेशानी के आलम में है कि ख़ुदकुशियाँ रोज़ाना हो रही हैं, खुदसोजियाँ रोज़ाना हो रही हैं, लड़ाई झगड़े रोज़ाना हो रहे हैं और अवाम के अंदर बर्दाश्त नाम की चीज़ ख़त्म हो चुकी है। अब यही अवाम जो है ये उन ईवानों तक पहुँचने वाली है जिन ईवानों ने इस अवाम का ये हशर किया है और उन सियासतदानों के गिरबानों तक ये अवाम पहुँचने वाली है जिन्होंने इनके मसाइल हल करने के बजाय इनके मसाइल के अंदर इजाफा किया, इनका जीना हराम किया। और यहाँ से आप रोज़ाना देख रहे हैं कि अभी अगले चंद दिनों में आप देखेंगे कि अरबों खरबों की करप्शन ये जो सिंध के अंदर हुई है, जो पंजाब के अंदर हुई है, जो आपका जो 3.5 साल पिछले इमरान ख़ान के जो 16 महीने ये इत्तेहादियों के, आपको बड़े बड़े स्कैंडल अभी सामने नज़र आने वाले हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ स्कैंडल जो है वो मंजर आम पर लाने तक मौजूद हैं? क्या इन लोगों को सज़ा मिलेगी? ये सबसे बड़ा सवालिया निशान है। हमारे माजी से लेकर आज तक किसी भी करप्ट बंदे को सज़ा नहीं दी गई, जिसका नतीजा पूरी कौम को ये जो है वो आज भुगतना पड़ रहा है। ये करप्ट माफिया इस कदर पंजे गाड़ चुका है कि इनको कोई हाथ रखने वाला नहीं है, ना कोई अदालत, ना कोई इस्टेब्लिशमेंट, ना कोई और इदारा। मज़ा तो तब आता है कि जैसे इस्टेब्लिशमेंट जो जैसे हम फौज कहते हैं वो जैसे कोई मुश्किल हालत आती है, जैसे सैलाब आता है
जैसे जलजला आता है या कोई भी कुदरती आफत आती है तो वो मुतहरिक होती है या वो सरहदों पे मुतहरिक होती है। मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी इस मुल्क के अंदर दहशतगर्दी जो है वो करप्ट माफिया है। आप ये जितने भी फोर्सेज हैं इनके ट्रायल जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स में करें, और इन्होंने जो मुल्क को लूटा है दोनों हाथों से, अरबों खरबों रुपए हर इदारे को चूना लगाया है, आवाम के ऊपर टैक्सेस की बोझ डाला है, ये असल मुजरिम यही लोग हैं। इनकी लिस्टें बनाएं और इनको सरेआम सजाएं दें, सख्त से सख्त। और इनके तमाम के जितने भी है ना करप्ट, जितना जहां जहां भी करप्शन है, जिसने भी किया है, जिसकी निगरानी में हुई है, उसको सरेआम मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर लटकाएं। ये इस मुल्क की डायरेक्शन तब ठीक होगी, वरना अवाम ने अभी जो डंका बजा दिया है ये इनकलाब आके रहेगा। ये मैं बता रहा हूं, ये अब रुकने वाली कोई चीज नहीं है, क्योंकि अवाम अब किसी चीज पे कंप्रोमाइज करने को तैयार नहीं है, क्योंकि अवाम के पास बचे ही कुछ नहीं है। अवाम की जेबें खाली हैं, अवाम के रोजगार है नहीं, महंगाई पूरे जो है वो अपने अरूज पे है, यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल ख़राब है। आए रोज़ ऐसे ऐसे वाक़यात हो रहे हैं जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो ज़रूरत इस अमर की है कि जितने भी करप्ट माफिया हैं, चाहे वो माजी के हैं चाहे वो हाल के हैं, सबको इकट्ठा पकड़ें, इनसे रिकवरी करें जैसे अफगानिस्तान के अंदर की गई है। ना किसी का कोर्ट ट्रायल हुआ है ना कुछ, सीधा रखा गया है कि जनाब पैसे जमा कराएं, बसूरत दीगर आप इस दुनिया में नहीं रहेंगे। तो सब ने 6 महीनों के अंदर अंदर अफगानिस्तान में अरबों डॉलर जो है वो तालिबान ने इकट्ठे कर लिए हैं। अगर हमारे पास अहल लोग नहीं है तो कुछ लोग तालिबान से ले आए जिन्होंने वहां रिकवरी किया है, उनका फार्मूला यहाँ आजमाएं। इस मुल्क के हालात तब तब्दील हो सकते हैं और इस अवाम को रिलीफ तब मिलेगा, वरना तकलीफ ही तकलीफ है। और अब अवाम मजीद तकलीफ उठाने को तैयार नहीं है, बल्कि अब जिन लोगों ने इनको तकलीफ दी है ये अब उनको तकलीफ देने की अवाम ने ठान ली है। आज ज़रूरत इस अमर की है कि पूरी कौम मुत्तहिद होकर इस वापडा के जुल्म के खिलाफ कल निकले और ऐसा एहतजाज रिकॉर्ड करवाए कि तारीख में उसको सुनहरी हरूफ से लिखा जाए। ये तब जाके जब कौम जागती है तो फिर जाके वहाँ उसके हुक्मरान भी जागते हैं और उस मुल्क का निज़ाम भी बेहतर हो सकता है। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला वतन अजीज़ को सलामती में रखे, और जिन जिन ने इस मुल्क को लूटा है अल्लाह हमें सबको तौफीक दे कि हम उनके गिरबान पकड़ें। बहुत शुक्रिया, अपने गिरदो नवा के लोगों का ख्याल रखिएगा।